शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग चंद्र पढ़ना शुरू करेंगे। पेज नंबर 357 से लेके पेज नंबर 422 तक हम लोग पढ़ेंगे, लाउड रीडिंग करेंगे। लाउड रीडिंग करते समय ध्यान ये रखना है कि आपको समझने का प्रयास करना है या फिर रिकॉल करने का प्रयास करना है कि जो सेंटेंसेस बोले जा रहे हैं क्या कुछ इनमें कुछ आपको समझ में आ रहा है, कुछ चीजें याद आ रही हैं। बार बार इनको सुनना है, बार बार किताब को पढ़ना है। जितनी बार आप सुनेंगे उतना आपको अभ्यस्त होगा, इससे चीजों से रूबरू होंगे और जिससे समझने में आपको थोड़ी आसानी होगी। इसकी भाषा से आप थोड़े अभ्यस्त होंगे तो आप और अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं पढ़ना। टोटल हमारे पास 66 पेजेस हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, इसमें केवल पढ़ते जाएंगे जैसे किताब पढ़ते हैं, लाउड रीडिंग करते हैं। और अगर आपको स्पीड कम लगे तो आप अपना यूट्यूब पे स्पीड बढ़ा सकते हैं और आपको जैसी सहूलियत हो उसके हिसाब से आप स्पीड बढ़ा लीजिए, घटा लीजिए। शुरू करते हैं। चंद्र उम्र की किस्ती का समंदर, जगत की धरती माता, दयालु शिवजी भोलेनाथ। बढ़े दिल मोहब्बत जो पांव पकड़ती, उम्र नहर तेरी चले जर उछलती। दिल का मालिक चंद्रमा है जो सूरज से रोशनी लेता और दुनिया में उसका नायब उल सल्तनत है। सूरज ख्वाह कितना ही गर्म होकर हुक्म देवे, मगर चंद्रमा उसे ठंडे दिल और शांति से बजा लाता है और हमेशा सूरज के पांव में रहना चाहता है। चंद्रमा का घर हथेली पर बेशक सूरज से दूर है, मगर दिल का शांति सरोवर या दिल रेखा सूरज के पांव में ही बहता रहता है। स्त्री, माई, साले बहनोई और अपने भाई, गुरु और पिता सब के सब इस दिल दरिया या चंद्र रेखा की यात्रा को आते हैं जो सूरज की चमक से दबी हुई आंखों और दिमाग को शांति और ठंडक देता है। या दूसरे लफ्जों में यूं कहो कि इस दरिया दिल रेखा के एक किनारे दुनिया के सब रिश्तेदार और दूसरी तरफ इंसान का अपना जिस्म और रूह और चश्म व सिर बैठे हैं और दिल रेखा उन दोनों के दरमियान चलती हुई दोनों तरफ में अपनी शांति से उम्र। अब जैसे किताब पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते जैसे ये सब आपको मिल रहा है तो ये उन ग्रहों की अश्याएं हैं, उनको अपनी नोटबुक में जो नोट्स बनाई है आपने अश्याओं की उसमें उनको नोट करते जाइए और पेज नंबर भी डाल दीजिए कि इन पेज नंबर से यहाँ पे पाया है। जैसे आपने साले बहनोई मंगलनेक और अपने भाई मंगलबद, तो इन सबको भी नोट करते जाना है। अपनी शांति से उम्र बढ़ा रही है या जिस्म इंसानी को बृहस्पति की हवा के सांस से हरकत में रखने वाली चीज यही दिल रेखा है। इसलिए ही बाजों ने दिल रेखा को उम्र रेखा भी माना है और उसके मालिक चंद्र की चाल से उम्र के सालों की हदबंदियां मुकर्रर की हैं। चांदी की तरह चमकती हुई चांदनी भरी रात चंद्र का राज है, जिसके शुरू में राहु, आखिर पर केतु और दरमियान में खुद शनि निगराह है। गोया पापी टोला अपनी जन्म वाली और जगत माता ही के दरबार में हर एक के आराम और खुद माता के अपने दूध में जहर डालने की शरारतों के लिए तैयार है। बेशक दूध और जहर मिल रहे हैं, मगर फिर भी दरिया दिल चंद्रमाता दुनिया के समंदर के पानी में सूरज का अक्ष जरूर होगा, जिसकी
शहादत के लिए जमाना की हवा या इंसानी सांस का मालिक जगत गुरु बृहस्पति हर जगह मौजूद है। मुख्तसर तौर पर चंद्र मालिक ग्रह उम्र जो दुनिया गुरु राजा ग्रह मंडल हो, जन्म वर्ष ख्वाह कहीं हो बैठा, असर आता व रवि का हो। वक्त दुश्मनी एक पे मंदा, बीज नाश नहीं करता हो। बाद केतु गुरु पहले बैठा, मंद चंद्र खुद होता हो। गुरु होवे जब पहले बैठा, दृष्टि मगर न मिलता हो। मात पिता हो दुखिया बेटा, जहर चंद्र भर जाता हो। चावल चंद्र का जितना पुराना, कीमत बुढ़ापे बढ़ती हो। नजर चंद्र में गुरु जो बैठा, माया बालाई मिलती हो। सूरज छुपने के बाद शाम जो रात का शुरू हिस्सा है का मालिक राहु है, और रात खत्म होने के बाद मगर सूरज निकलने से पहले की सुबह सादिक केतु का वक्त है। तमाम की तमाम रात का हाकिम शनिचर है। दरमियानी ग्रहों की चाल के लिहाज से चंद्र के असर में सबसे पहले बृहस्पति का वक्त, उसके बाद सूरज का वक्त और आखिर पर खुद चंद्र के असर का जमाना होगा। गोया चंद्र के असर में बृहस्पति सूरज चंद्र तीनों ही का हिस्सा शामिल होगा। ये इधर पेज नंबर 358 लिखा हुआ है। बुध चंद्र से हो जब पहले, रेत जहर पानी भरता हो। 3 चौथे 7 9 ग्रह बैठे, राख हुए कुल जलता हो। बुध भले तक दूध चंद्र का, मिले पापी फट जाता हो। मालिक उम्र जो कुल जमाना, बिगड़े शुक्र न बनता हो। अक्स सूरज का हरदम मिलता, मंगल बदी सब जलता हो। खाली चौथा ख्वाह कोई अकेला, असर खुद उत्तम देता हो। रवि देखे जब चंद्रमाई, तख्त बैठा न जबकि हो। निस्फ उम्र जब चंद्र होगी, लेख भला सब होता हो। आम हालत फारा घर। जिंदा माता जर दौलत पहले, दूजे दौलत खुद अपनी हो। कमी रिजक न चोरी तीजे, चौथे खर्च से चौगुनी हो। तबीयत धर्म 5 दौलत चलता, धर्म को आन 6 मंदा हो। अवतार लक्ष्मी घर 7 होता, मारा हुआ न पाप का जो। हमेशा जागता हुआ घोड़ा खासकर खाना नंबर 3 का चंद्र मैदान जंग में फतह याब होगा। खाना नंबर 7 का चंद्र धन दौलत खुराक की देवी। खाना नंबर 8 का चंद्र मौत से बचावे, लंबी उम्र दे। फटा हुआ दूध दही या शुक्र का काम न देगा, या मंदे चंद्र वाले को शुक्र के कामों से फायदा न होगा, मगर चंद्र की अश्या पानी वगैरह फायदा देंगे, बशर्ते कि उन चीजों में दूध की सफेदी शामिल न हो। अब सोया चंद्र भी उम्दा होगा। पानी की बर्फ मुबारक, मगर आसमानी बर्फ गैर मुबारक। बलाई की बर्फ गैर मुबारक, चंद्र की असलियत रंगत की सफेदी है। नंबर 4 खाली तो सारी उम्र उम्दा फल देंगे। माता मंदी 8 उम्र पे चंद्र, घड़ा मोती 9 माया हो। दुनिया पानी 10 जहरी समुंदर, नाम मात्र घर 11 हो। आराम माया कुल दुनिया चाहती, कोई चाहे न एक दुख को। चंद्र 12 की चमक हो ऐसी, जले जलावे हर सुख को। आम हालत। अपने हाथों माता की सेवा करने का जमाना 24 साल उम्र। वक्त मुसीबत
एक पे ही मंदा होगा, खानदान ही नष्ट नहीं होने देगा। टीवी में जब पहले घरों में बृहस्पति हो और बाद के घरों में केतु हो तो चंद्र मंदा ही होगा, लेकिन जब तक बुध उम्दा हुए चंद्र का असर दूध की तरह उम्दा ही रहेगा। और सोया हुआ चंद्र भी उत्तम फल देगा, और खुद ऐसा चंद्र तो जागता हुआ घोड़ा होगा। शुक्र देखे चंद्र को, औरतों की मुखालिफत होगी। चंद्र देखे शुक्र को, फकीर साहिबे कमाल, तमाम नशेबाजों का सरदार साहिबे कमाल। सूरज का अक्स जरूर ही चंद्र के असर में साथ मिलता रहेगा, और मंगल बद डरकर कोसों दूर भागता रहेगा। चंद्र के घर अकेला बैठा हुआ ग्रह ख्वाह कोई भी हो उत्तम फल देगा, और जब चंद्र का घर नंबर 4 खाली ही हो तो खुद चंद्र सारी उम्र ही नेक फल देगा, ख्वाह कैसी भी हालत का ही क्यों न हो या हो जावे। किसी के पांव छूकर उसकी आशीर्वाद लेना चंद्रमा के उत्तम फल पैदा करने की सबसे बढ़िया बुनियाद है। दूसरे ग्रहों से ताल्लुक। चंद्र से बुध का ताल्लुक। चंद्र अगर कुंडली में बुध से पहले घरों में हो तो चंद्र का असर बुध पर प्रबल होगा। गैबी हाल अच्छा मगर दुनियावी दोनों ही ग्रहों का मंदा फल होगा। अगर बुध कुंडली में चंद्र से पहले घरों में हो तो बुध का असर चंद्र पर प्रबल होगा। मंदरजा झैल, हर तीनों हालत में धन की हार न होगी, न दिल का ताल्लुक खराब होगा, खुदकुशी तक नौबत हो सकती है। दृष्टि के बिलमुकाबिल एक तरफा तबीयत वाला 100% दृष्टि निहायत खराब। पौड़ियों के सामने कुआं खराबी का सबूत। 50% दृष्टि बहुत खराब। 25% दृष्टि मामूली खराब। दोनों में से हर एक जुदा जुदा होने की हालत में दूसरे घर में यानी खाना नंबर 4 चंद्र के घर में बुध हो या खाना नंबर 7 बुध के घर में चंद्र अकेला होवे, नेक फल देगा। लेकिन अगर मुस्तरका ही ऐसे घरों में हो तो कभी नेक फल न देंगे। चंद्र से शनिचर का ताल्लुक। चंद्र देखे शनिचर को, शनिचर का मंदा मगर चंद्र का फल उम्दा होगा। शनिचर देखे चंद्र को, चंद्र का असर बर्बाद मगर शनिचर का असर बहाल होगा। दोनों जुदा जुदा मगर मुस्तरका दीवार वाले घरों में बैठे हुए हों तो बाहम दुश्मन होने के सबब जुदा जुदा रहेंगे। ऐसी हालत में कुआं की दीवार फाड़कर मकान या सर्द खाना बनाया जावे तो चंद्र के दूध में शनिचर का जहर मिला होगा। माता मरे, दौलत और औलाद खत्म हो जावे, बल्कि अधरंग होकर अपना जिस्म भी आधा नकारा हो जावे, वगैरह वगैरह बुरे असर होंगे। दुश्मन या पापी ग्रहों का ताल्लुक से केतु का असर मंदा लेंगे और खुद चंद्र का खालिस दूध फटा हुआ होगा, मगर शुक्र न बनेगा। या यूं कहो कि फटा हुआ दूध दही का काम नहीं देता, बशर्ते उन चीजों में दूध की सफेदी शामिल न हो, क्योंकि चंद्र की असलियत रंग सफेदी मानिंद दूध है। मगर फटे दूध का पानी अपने दूध की ताकत फिर भी दे ही जाता है। इसलिए मंदा चंद्र फिर भी किसी दूसरों को भलाई के काम में मदद जरूर देगा। या मंदे चंद्र वाले को शुक्र के मुत्तलिका कारोबार अश्या से फायदा न होगा, मगर खुद चंद्र ही की अश्या पानी वगैरह से नफा ही रहेगा। पानी की बर्फ मुबारक मगर आसमानी बर्फ गैर मुबारक। उत्तम चंद्र की असलियत रंग मानिंद दूध। इसलिए जो चीज दूध रंग सफेद हो नेक चंद्र का सबूत देगी। पापी टोला हमेशा चंद्र के दूध में जहर ही होगा,
मगर ऐसे वक्त उपाय खुद चंद्र का ही होगा। जब भी दुश्मन ग्रहों को देखता है तो अपना नेक असर बंद कर देता है। जब चंद्र के बिलमुकाबिल पापी बैठे हों तो चंद्र का बुरा असर टीवी वाले की बजाय उसके करीबी रिश्तेदारों पर होगा। मसलन चंद्र देखता हो सूरज और सूरज के घर नंबर 5 में हो पापी ग्रह। जब टीवी में सूरज मंगल इकट्ठे हों तो चंद्र अमूमन भला नहीं हुआ करता। चंद्र देखता हो बृहस्पति को और बृहस्पति के घरों नंबर 2, 5, 9, 12 में बुध, शुक्र, राहु और शनिचर बहैसियत पापी बैठे हों तो चंद्र का फल रद्दी होगा। चंद्र के पानी और तालीम का टीवी वाले पर असर। चंद्र को अगर पानी माने तो कुंडली के 12 ही घरों में टीवी वाले का पानी किस किस्म और कौन सी हैसियत का होगा। पानी के अलावा अगर तालीम ही चंद्र से मुत्तलिका करें तो उसका नतीजा क्या होगा। किस खाना नंबर का हो, किस खाना नंबर का हो तो पानी की हैसियत क्या, तालीम पानी। खाना नंबर 1 का चंद्र हो तो पानी की हैसियत घर में रखे हुए बर्तन या घड़े का अच्छा पानी। खाना नंबर 1 का चंद्र हो तो तालीम पानी। तालीम पर लगाया हुआ पैसा कभी खाली न जाएगा और जरूर वापिस आएगा। और कारामद मददगार तालीम होगी जिसका खास फायदा दरबार से होगा। अगर चंद्र खाना नंबर 2 का हो तो पानी की हैसियत पहाड़ से निकलता हुआ शहजोर उम्दा पानी, तालीम पानी। माता और जायदाद जद्दी और नगदनामा दोनों में से एक तरफ में आखिरी पूरे दर्जे पर उत्तम होगा। माता के बैठे तालीम होगी जिसके दरिया की तुगयानी या बुद्ध की हदबंदी होगी। पिता की मौजूदगी में सरमाया या बाप को तालीम के सुख की कोई शर्त न होगी। मगर खुद टीवी वाले के अपने लिए उसकी तालीम दुनियावी ज्ञान समझ या वाकफियत का बहाना जरूर होगी और किस्मत की बुनियाद रहेगी। खुद पढ़े और दूसरों को पढ़ाने वाला होगा, मगर यह शर्त नहीं कि महकमा तालीम ही किस्मत का बहाना हो। मगर चंद्र की दूसरी चीजें जरूर किस्मत में मदद देंगी। मसलन घोड़ों का व्यापार, चांदी के कारोबार, महकमा, आप पाशी वगैरह किस्मत के मददगार हो सकते हैं। गर्जे की आम स्कूल मास्टरी हो करने की कोई शर्त न होगी। किस खाना नंबर का चंद्र हो खाना नंबर 3 का तो पानी की हैसियत जंगल, शहरा या रेगिस्तान का पानी, तालीम पानी। जिस कदर तालीम बढ़ती जाएगी पिता की माली हालत कमजोर होती जाएगी, मगर तालीम रुकेगी नहीं। तालीम अपनी कीमत देगी। जब तक दरिया पर पुल हो यानी टीवी में केतु अच्छी हालत में हो और चंद्र को बर्बाद न कर रहा हो, वरना माता ही पिता का काम देगी। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती जाएगी तालीम की कीमत कम होगी या ऐसा आदमी महकमा तालीम में होता हुआ ऊपर से नीचे को गिरे या तालीम के जरिए कमाया हुआ रुपया घर बार के कामों में तरक्की कम ही देगा। खाना नंबर 4 का चंद्र हो चश्मे का पानी, मीठा। तालीम हरदम मुबारक। तालीम के मुकम्मल करने में हर तरह की मदद खुद ब खुद पैदा होती रहेगी। ख्वाह किसी तरह की तालीम हासिल करे, बारौनक, बामायनी और सुख देने वाली होगी। उसकी तालीम में माता के असली खून का सबूत होगा। खाना नंबर 5 का चंद्र खाना नंबर 5 गृहस्थियों के लिए आबादी के अंदर का दरिया या आबादी को सैराब करने वाला दरिया या नहर। तालीम पर लगाया हुआ पैसा बहैसियत तालीम पूरी कीमत नहीं देगा, मगर ऐसा आदमी बच्चों का तालीम या तकनीकी तालीम की पूरी डिग्री का मालिक होगा, मगर इसको वह डिग्री या तालीम की कीमत नहीं देगी। यानी तालीम के दरिया के पानी का इस्तेमाल
आम लोगों की तरफ से पूजना के बजाय टट्टी धोने के काम आएगा। यानी इसके ताल्लुकदार और आम दुनियावी साथी आबादी के दरिया की मरम्मत का ख्याल तो नहीं करेंगे, मगर उसमें घर बार की गिलाजत जरूर फेंक देंगे। या आम लोगों का भला करते हुए भी कोई इसकी मदद न करेगा, मगर अपने लिए बेमतलब पानी या तालीम की कीमत बेईमानी नहीं होगी। गोया खुद अपना दिल। नौ के बराबर और तालीम अपनी कीमत कुछ भी न देगी, ख्वाह कितना ही आलिम फाजिल हो। किस खाना नंबर का चंद्र हो? चंद्र खाना नंबर 6 तो पानी की हैसियत पाताल का पानी, कुआं, हैंडपंप वगैरह। तालीम पानी, तालीम कारामद होगी लेकिन कीमत और खर्च से, जिसके लिए कई तरह की तकलीफ करनी पड़ेगी। खाना नंबर 7 का चंद्र हो तो पानी की हैसियत मैदान और खेती की जमीन को सैराब करने वाला दरिया या नहर। तालीम पानी, शादी से पहले पहले तालीम पूरी कर लेगा, या अगर तालीम जारी रहे तो शादी रुकी रहेगी, लेकिन तालीम होगी कारामद। बेशक थोड़े ही दर्जा की हो, दूध होगा मगर गाय की बजाय बकरी का, जिसमें तालीम की वही हालत होगी जो बकरी अपना दूध। देने में किया करती है। यानी बकरी दूध देगी तो सही, मगर मेंगने डालकर, मगर माली हालत के लिए बकरी का दूध होता हुआ भी चांदी के भाव ही बिकेगा, या वह शख्स बजाते खुद लक्ष्मी अवतार होगा। चंद्रखाना नंबर 8, आबहे हाथ वरना चहर खालिस। तालीम हुई तो अमूमन माता के तरसते रहे, ये जरूरी नहीं कि माता वफात पा ही जावे। माता हुई तो तालीम से भागते रहे। अब दूध या तालीम बाहैसियत खुश्क दूध होगी, यानी ऐसा दूध जिसमें खुश्क पाउडर की तरह पानी तो न हो, मगर उस पाउडर में दूध की सब सिफ्तें जरूर हों। या यूं कहो कि ऐसा प्राणी अगर पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे, नहीं तो औलाद को भी पढ़ने से रोकते रहेंगे, या दोनों को ही तरसते मर जाएंगे। खाना नंबर 9 का चंद्र हो तो पानी की हैसियत समंदर। तालीम पानी, सबको आराम देने की तालीम का मालिक, मगर खुद तालीम याफ्ता होने की शर्त नहीं, लेकिन फिर भी जरूरी नहीं कि वह अनपढ़ ही हो। बहरहाल सुख का मालिक इंद्र राजा की तरह सबका दाता रहेगा। खाना नंबर 10 का चंद्र हो तो पानी की हैसियत पहाड़ों की रुकावट से बंद पड़ा पानी। दूसरों को तो क्या पढ़ाना, बल्कि खुद भी तालीम से मुतनाफिर, और यहां तक कि पढ़ाने वाले को पानी मांगने पर पत्थर से जवाब देगा। उसकी तालीम में हर तरफ से रुकावट के पत्थर ही पड़ते होंगे, जो नकारा और बेईमानी होगी। मगर खुश्क दवाइयों की हाकिमी और इस्तेमाल की हिम्मत के इल्म का वाकिफ जरूर होगा। बेशक हर जगह इज्जत की जगह मुंह काला ही होता रहे जब तक खाना नंबर 8 मंदा हो, लेकिन अगर खाना नंबर 2 उम्दा हो तो सब कुछ दो गुना नेक होगा। चंद्र खाना नंबर 11, बरसाती नाला। पढ़ेगा तो पूरा, वरना अनपढ़ हाफिज जी ही होंगे। यही फायदा और नुकसान तालीम का होगा। चंद्र खाना नंबर 12 का हो तो पानी की हैसियत आसमानी पानी, ओले, बर्फ वगैरह। पाखाना बंद गंदी नाली, बदरों का पानी, समंदर। तालीम पानी,
अगर पापी मंदे तो बदरो, यानी जो जो तालीम पढ़ने में बढ़ता जावे, घर घाट उजड़ता जावे, वरना हो ऐसा साफ पानी जिसमें गिलाजत का ताल्लुक और नाम व निशान तक न हो सके, और पानी साफ होगा। जो कि एक बंद जमीन, साफ नाली या खाली जगह से गुजर रहा हो। अगर आसमान से गिरे तो बर्फ बन जावे। बहरहाल मिट्टी और गिलाजत से दूर रहेगा, और अगर नष्ट हो भी जावे या कर भी देवे तो भी आखिर पर पानी से बादल बदल कर दूध ही होगा। बेशक वजन में और शक्ल में तब्दीली हो जावे, यानी तालीम छोटी या बड़ी हो, मगर उसके जरिए से तालीम के आराम और सुख में पानी की हैसियत होते हुए भी दूध की तासीर और रंगत होगी। या साधु की समाधि के लिए मिट्टी की बजाय चंद्र का फर्श हाजिर होगा। या वह और उसकी तालीम चांदी की भी परवाह न करेगी, मगर सोने की रंगत में झलकती होगी। या लिखे न पढ़े नाम मोहम्मद फाजिल, किस्सा कोता पढ़े ख्वाह न पढ़े, मगर पढ़े वो का बाप जरूर होगा। और तालीम की कीमत हो या न हो, मगर मुफ्त की दुकानदारी में पूरे दर्जे की तालीम की कीमत हासिल कर लेगा। चंद्र खाना नंबर 1। माता जिंदा होने तक जर व दौलत, खालिस दूध। हुक्म पूरा माता का गर्दू करेगा, उम्र रिज़्क माया न तेरा घटेगा। दूध खालिस जर पहले, चंद्र नहर विराने आती हो। काम मंदे या मुफ्त खोरी से, शान पहली भी जाती हो। बहन भ्राता गुजरते पहले, आम निशानी होती हो। इल्म तपस्या हर दो मिलते, दूध बेचे कुल घटती हो। माता चंद्र जब तख्त पे बैठे, असर गुना दो देती हो। उच्च शुक्र ख्वा कितना टेवे, दुखिया औरत उस रहती हो। शनि सूरज जब छठवे बैठे, टेवा मिट्टी घर चढ़ता हो। मित्तर चौथे ख्वा दसवें आए, मोती सफर कुल दरिया हो। आठ भला सात उम्दा होते, रेत जली भी दौलत हो। उपायो दिया हो जिसदम करते, शान भली सब शौकत हो। सोए चंद्र को 24 साल उम्र से पहले जगा लेना बेहतर होगा, वरना 24 में खुद ब खुद जागा हुआ चंद्र उम्र के 25वें साल हर तरफ से मंदा असर देगा। चंद्र कायम जायदाद जद्दी हमेशा उत्तम फल और बढ़ती जावे। खाना नंबर 1 में आवे 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97, 109 साला उम्र में। चंद्र नंबर 1 के इसी खाना नंबर में जुदी जगह दिया गया है। नेक हालत, अपनी माता के खालिस दूध की सिफात, कामयाब जिंदगी, लंबी उम्र और दुनियावी किस्मत में खालिस दूध की किस्मत का मालिक होगा। राज दरबार से इज्जत व कामयाबी होगी। आम सुख 27 साल और औलाद का सुख खासकर होगा। ऐसे प्राणी के जन्म लेने से पहले उसके बहन भाई अमूमन कई एक गुजर चुके होंगे, और वह खुद भी तरसिए का बच्चा या तरस तरस कर बड़ी बड़ी ख्वाहिशों और साधनों के बाद कायम हुआ होगा। वालदैन की माली हालत और उनकी जायदाद जद्दी भी उसके जन्म पर कोई ऐसी शानदार न होगी। अमूमन 28 साल उम्र से पहले या उम्र के 28वें साल शादी का ताल्लुक चंद्र की उम्र बर्बाद और औलाद का फल मंदा कर देगा। यही बुरी हालत 24 साल उम्र से पहले या उम्र के 24वें साल खुद अपनी कमाई या जाती मेहनत से कमाए हुए रुपयों से नया मकान बनाने या अपनी नर औलाद के पैदा हो जाने पर खड़ी होगी। खास 24वें साल शादी का ताल्लुक तो चंद्र का फल बर्बाद कर देगा।
चांदी के बर्तन में दूध का इस्तेमाल बढ़े परिवार और शीशे या बुद्ध का ताल्लुक सेहत की खाक दर खाक उड़ा देगा। तादाद औलाद उनकी उम्र बरकत और सुख के लिए उनको दरिया पार ले जाते वक्त ताबे का पैसा दरिया में गिराकर जावे, वरना दरिया का मल्लाह अपनी मल्लाही उज्जत महसूल किराया के एवज में औलाद पर ही हमला कर देगा और उसकी औलाद आए दिन तंग दुखिया या उम्र से ही महरूम होने लगेगी। चंद्र की अश्या का दान लेने या नफा उठाने की नीयत से बेचने की बजाय उल्टा दूध की खैरात करना या दूसरों को पानी की जगह मुफ्त दूध पिलाते जाना चंद्र के नेक फल को और भी बढ़ता जाएगा। धन की कल्पना सुर्खूनी लाल रंग मंगल की अश्या के साथ से और अजीजों की पालना या मेहमानों और रिश्तेदारों की हर दिल अजीजी चांदी के थाल से पूरी होगी। रात को आराम की जिंदगी गुजरने के लिए चारपाई के चारों पाए उन पर ताबे की मेखें गाड़कर नेक होंगे। गर यह भी न हो सके तो मामूली खाली पानी के चंद घूंट गाहे बगाहे बड़के दरख्त को डालने मुबारक होंगे, जो उसे हर जगह इज्जत शान कदर व मान देंगे। वीरान मैदानों में पानी की नहर आ जाने की तरह उसके जन्म से ही माता के जिंदा होते होते माता की किस्मत और दयालुता से धन दौलत की बरकत होगी। 24 ता 28 साल उम्र में दूध की नदियां बहा देगा और माया की कल्पना न रहेगी। चांदी के बर्तन में बुद्ध की नाली मनहूस फल देगी, मसलन चांदी का गंगा सागर या केतली जिसके आगे पानी निकलने के लिए नाली होती है। ऐसे बर्तन का बुद्ध की उम्र व टेबे वाले की 34 साल से इस्तेमाल शुरू करने पर टेबे वाले की माता की सेहत टेबे वाले की 48 साल उम्र तक मंदी होगी, वरना सिर्फ रात दिन दुखिया बल्कि अंधी तक हो सकती है। इल्म और हर दो तपस्या का मालिक होगा। जब तक माता का हुक्म बजा लाता रहेगा और उसके चरणों को छूकर उसका आशीर्वाद लेता रहेगा, उम्र रिज़्क दौलत की कभी कमी न होगी और माँ बेटा दोनों का बुढ़ापा उत्तम होगा। माँ की उम्र के बाद हर तरफ रेत उड़ती और आसमानी बादल बारिश से खाली होंगे। इसलिए माता के मरने से पहले उसके हाथों से चंद्र की अश्या बतौर आखिरी आशीर्वाद ले लेना न सिर्फ माता के बाद उम्र रिज़्क और दौलत के लिए मददगार होंगे, बल्कि माता के पेट के अंदर बैठे हुए बच्चे की तरह इस दुनिया में उसे मादरी गोद का आराम देंगे। माता के बगैर ऐसे टेवे वाले की किस्मत के दरिया में माया दौलत व दुनियावी सुख का पानी न होगा, या वह माता के बगैर दुखिया ही होगा। खुद माता की उम्र के लिए 24 ता 27 या अपनी उम्र के 24वें और 27वें साल सफर में होते हुए भी कोशिश से वापस आकर माता के पांव छूते रहना माता की उम्र बढ़ाएगा, वरना ऐसे वक्त और ऐसी हालत में माता की सेहतमंदी बल्कि मौत की निशानी होगी। सूरज मंगल या बृहस्पति नंबर 4-10 में समंदर के सफर से मोती पैदा होंगी। जब खाना नंबर 7-8 उम्दा हो, जली हुई रेत भी दौलत देगी। जब चंद्र कायम हो, जायदाद जद्दी गैर मनकुला पैदा हो या मिले और वह हमेशा उत्तम फल देती और वह बढ़ती होगी, पराई अमानत पास भी रह जावे। बृहस्पति नंबर 4, शनिचर नंबर 10, हर किस्म की सवारी का सुख होगा, जड़ दौलत की तरक्की होगी। शुक्र नंबर 7, नूह सास माँ बेटी की तरह उत्तम हालत, मगर औलाद की मंदी हालत बचाने के लिए शादी के दिन से कुत्ते का घर में रखना निहायत ही मददगार होगा।
शुक्र बुध या मंगल बुध नंबर 7 में सूखी रेत से भी मीठी खांड बनेगी और उम्दा जिंदगी होगी, लेकिन अगर खाना नंबर 8 मंदा हो तो मीठी खांड से भी सब तरफ रेत हो जावे। जब बुध नंबर 7 में हो अक्ल कम धन ज्यादा, बजरिया राज दरबार समंदर पार लंबे लंबे सफरों के नेक नतीजे होंगे। मंदी हालत, पापी ग्रहों या चंद्र के दुश्मन ग्रहों की अशिया, कारोबार या रिश्तेदार मुतल्लिका का ताल्लुक या वैसे ही दुनियावी मंदे काम और मुफ्तखोरी की आदत से पहली शान भी जाती रहेगी। नफा उठाने के लिए चंद्र की अशिया बेचने से अपना खानदान घटता ही जावेगा। शुक्र ख्वाह कितना ही उच्च होवे, उसकी माता के बैठे उसकी औरत दुखिया ही रहेगी। कुदरत पानी, चांदी, चावल वगैरह चंद्र की अशिया का कायम रखना हमेशा मददगार होगा। बूढ़ी माताओं की आशीर्वाद भी अपनी मादर मेहरबान से कम न होगी। सोए हुए चंद्र को 24 साला उम्र से पहले जगा लेना, यानी खाना नंबर 7 गृहस्थी घर बार में शुक्र की अशिया, गाय, नौकर, स्त्री कायम कर लेना बेहतर होगा, वरना 25वें साल खुद ब खुद जागा हुआ चंद्र हर तरफ मंदा असर देगा। मिट्टी में मंगल की अशिया दबाने से मदद मिलेगी। शनिचर सूरज दोनों नंबर 6 मिट्टी के तवे घर चढ़ेंगे, निहायत ही गरीबी होगी। बृहस्पति नंबर 11 इश्क की बेहद रगबत उसकी किस्मत के सोने को गंदी मिट्टी के भाव बिकवा देगी। शुक्र के कामदेव की लहर की देवी के मुकर्रर होते ही चंद्र वाले की माता सास, दादी या नानी बर्बाद, दुखिया और मंगल के ताल्लुक में निकम्मे और मंदे नतीजे देगा, खासकर जब शादी ऊपर मना किए हुए सालों में वाकई दिन रात दुखिया और बेआराम होवे। बृहस्पति नंबर 11 मंगल बद या खाना नंबर 8 मंदा हो, जब शादी ऊपर मना किए हुए सालों में वाकई हो दिन रात दुखिया और बेआराम होवे। चंद्र खाना नंबर 2 खुद पैदा करदा माया की देवी, लगे बजने घड़ियाल मंदिर जो घर में, बजा देंगे घंटा लावल्दी का दम में। बंद नस्ल न टीवी होगी, योग मंदा औलाद ख्वाह हो, बिरसा मिलेगा घर का जरूरी, चीजें चंद्र जब रखता हो। मंदिर कच्चे गो माता बैठी, असर पक्का गुरु घर का हो, लिखत भूली कोई जन्म हो पिछली, कमी पूरी कर जाता हो। उम्र लंबी हो खुद उस माता, चक्कर दूजे 48 जो, 4 छठे 10 8 9 12, शत्रु बैठे न पापी को। बाद उम्र खुद माता अपनी, दस्ती मुबारक देती हो, चीज चंद्र घर कायम रहती, आशीर्वाद आखिरी हो। मंद गुरु ख्वा तख्त हूं मंदा, बुरा मंदिर न होता हो, जहर टेवी की चंद्र धोता, दौरा तख्त का करता जो। चंद्र की चीजों की अदम मौजूदगी की हालत में बुढ़ापा मंदा या चंद्र बुढ़ापे में उत्तम फल न देगा, और अमूमन वही फल देगा जो चंद्र नंबर 12 का हो। गुरु बैठा होने का घर या गुरु नंबर 2 का दिया हुआ फल हर दो हालत से जो उम्दा हो वही असर, खासकर जब शनिचर 4 पितृ रेखा, पिता व जायदाद का सुख, खासकर जब बुध नंबर 6 मात्र रेखा, माता भाग उत्तम, खासकर जब सूरज 1 शनिचर नंबर 11 आली मर्तबा भागवान, 2 14 26 38 50 62 2 86 98 110 साला उम्र को कोई।
नेक हालत, ऐसे शख्स की अमूमन बहन नहीं हुआ करती मगर भाई जरूर होंगे। अगर आपने नहीं तो औरत के तो जरूर ही होंगे, और वह अकेला ही भाई या सिर्फ बहनों ही का भाई न होगा। दौलतमंद शाह जमाना, घोड़ों का सहसवार, औलाद और वालदैन का सुख। मैदान जंग के सामान में कभी कमी न होगी और न ही कभी हार और हानि का वास्ता होगा। चंद्र उत्तम व उच्च फल और बृहस्पति नंबर 2 का नेक फल 7 होगा। और जब चंद्र नंबर 2 बमुजी वर्ष फल नंबर 1 में आ जावे तो बृहस्पति और चंद्र दोनों ही का बराबर उच्च व उत्तम फल होगा। जब चंद्र की अश्या कायम रखता हुए जायदाद जद्दी और बिरसा का घर से हिस्सा जरूर मिलेगा। टीवी वाले की खानदानी नस्ल कभी बंद न होगी, ख्वा औलाद का योग लाख मंदा हो। गुरु बैठा होने वाले घर का असर हमेशा पक्का और उत्तम होगा। या गुरु नंबर 2 का फल जो भी दोनों हालत से उम्दा हो 7 होगा। जब भी मौका मिले चंद्र पिछले जन्म की भूली हुई लिखत की कमी सब पूरी कर देगा। बुध ख्वा नंबर 9 का ही क्यों न हो कभी मंदा फल न देगा। जन्म अमूमन चानन पक्ष का होगा, वरना चंद्र आखिरी उम्र में नेक असर देगा। अगर चंद्र और बुढ़ापा दोनों ही नेक फल देंगे और कभी आजर्दा हाल न होगा। बहरहाल माता की ममता की आंख कभी बूढ़ी न होगी, यानी माता चंद्र के 2 चक्कर या टेबे वाले की 48 साल उम्र तक कम अज कम जरूर साथ देगी, जिसके बाद जरूरी ही नहीं कि वह वफात पा जावे। हो सकता है कि 3 चक्कर ही पूरा कर देवे। खुद अपनी लंबी उम्र के लिए खुद साख्ता मकान की तह जमीन में चांदी की चीजें दबाना मददगार होगा, या चंद्र की अश्या का हरदम साथ मुबारक। घर का फर्श जब तक कच्ची मिट्टी का कायम रहे, चंद्र का दरिया एक बर्फानी दरिया हमेशा चलता और कारामद उत्तम फल का होगा, वरना शहर की गिलाजत से भरा हुआ बरसाती नाला होगा। सफेद या जर्द घोड़े का साथ, बुजुर्ग बुढ़िया की सेवा से परिवार और मैदान जंग के सामान की कभी कमी न होगी। माता की जिंदगी में उसके हाथों से चांदी और चावल लिए हुए माता की उम्र के बाद टीबे वाले को माता की आखिरी आशीर्वाद का काम देंगे। जब नंबर 4, 6, 8, 9, 10, 12 में राहु केतु या शनिचर बहैसियत पापी ग्रह कोई न हो, माता की उम्र अमूमन टीबे वाले की 48 साल उम्र तक जरूर साथ देगी। जब चंद्र जागता हो, खुद अपनी और ससुराल की माली हालत व गुजरान उम्दा होगी। 4, 6, 8, 9, 10 ये 12 होगा। 4, 6, 8, 9, 10, 12 में राहु केतु या शनिचर बहैसियत पापी हो, चंद्र की हालत व माता की उम्र का फैसला बृहस्पति की हालत पर होगा, जैसा कि वह बमूजिब जन्म कुंडली हो। लेकिन बाकी सब बातों में बृहस्पति का उम्दा व उत्तम असर। शुक्र उम्दा हो, चंद्र नंबर 2 के साथ होगा, चंद्र का फल उच्च उत्तम होगा। कामयाब आशिक ख्वाह दुनियावी हर दो तरफ ही उत्तम फल होगा। मंदी हालत, घर में घंटे घड़ियाल लावल्दी का घंटा बजा देंगे। बेशक नंबर 2 का चंद्र किस्मत का मालिक और उच्च होता है, मगर अब केतु नंबर 12 का भी उच्च है, जो चंद्र के लिए ग्रहण देगा, यानी चंद्र और केतु दोनों में से सिर्फ एक का फल उत्तम होगा। अगर औलाद होगी तो तालीम जरिया किस्मत न होगी। अगर तालीम से किस्मत बनेगी तो औलाद से खाली या बेआराम होगा। नंबर 1, 2, 7, 10, 11 मंदे, चंद्र नंबर 12 का फल देगा और गुरु शुक्र भी मंदा फल लेंगे। ऐसा शख्स
किसी दूसरे के लिए किसी भी काम का आदमी न होगा। सूरज नंबर 1, अव्वल तो उम्र अमूमन 25 साल ही होगी, वरना 25-34 साल उम्र का अरसा हर तरफ से मंदा व गरीबी से भरपूर होगा। ऊपर का मंदा हाल अमूमन 50 साल मंदा ही होगा। शनिचर नंबर 10, बुढ़ापे में मंदा हाल और उम्र का अमूमन 75 साल अरस मंदा होगा। बृहस्पति नंबर 11, बुढ़ापे में मंदा हाल और उम्र का अरसा अमूमन 90 साल मंदा होगा। बुध नंबर 6, नजर कमजोर और शनिचर का जाति असर मंदा होगा। नंबर 9, 10, 12 में पापी, शनिचर की उम्र में माता की उम्र तक शक की होगी। नंबर 1 में चंद्र के दुश्मन ग्रह बुध, शुक्र और राहु केतु नंबर 1, 2, 7, 11 मंदे। सब ग्रहों का मंदा असर होगा, मगर वह काबिल उपायों लेंगे। बुध नंबर 3, बृहस्पति नंबर 9, अब बेशक बृहस्पति और चंद्र दोनों बाहमी मदद पर हैं, मगर फिर भी बकरी दूध देगी मेंगने डालकर, यानी कारोबार में बरकत तो होगी होगी तो सही, मगर झगड़े रगड़े के बाद। उपायों सब्ज रंग कपड़ा लड़कियों को 40-43 दिन तक लगातार देते जाना बुद्ध की जहर धोएगा। चंद्र खाना नंबर 3, चोरी व मौत का रक्षक, उम्र का मालिक, फरिश्ता जिससे मौत भी डरे। भरा माया होगा जहाजों का बेड़ा, पीवे दूध खुद बहन भाई जो तेरा। बुरा चंद्र न फल कभी देवे, खाली पड़ा न 11 जो। होगा शुक्र भी उत्तम टेवे, न ही मंगल बद होता हो। माता चंद्रफल, पिता का शिवजी, नेक जभी बुध होता हो। उलट हालत जब तख्त पे आती, भला चंद्र बुध उमदा हो। पहले सूरज हो शनि 11, बुध पाया घर 5 का हो। भला गुरु हो 9 जब बैठा, राजयोग सब होता हो। ख्याल अक्ल धन दौलत लंबा, दिल से छोटा पर नेक ही हो। माकूल जवाब शरारत देगा, हुआ चंद्र ख्वाह नष्टी हो। 8 मंदा या 8 पर दुखिया, वक्त निशानी मंदी हो। चोरी कोई न बेशक करता, माया दौलत धन हानि हो। उम्र के हर तीसरे दिन माह साल दोनों में से एक ही जिंदा या 2 का काम देगा। 3, 15, 17, 39, 51, 63, 75, 87, 99, 101, 111 साला उम्र। 7 या मंदा असर हुए। बुध वास्ते कमी दौलत, चंद्र की अस्या का दान। केतु कमी मेम्बरान पर सूरज की अस्या का दान। राहु नाक हानि शरारत कन्यादान। शुक्र चोरी धन मसनूई सूरज की अस्या गुड़ रंग। खाना नंबर 8 के मंदे ग्रह की उम्र या खुद अपनी 8 साला उम्र में मंदे ग्रह की मुत्तलिका अस्या से मंदी निशानी होगी। नेक हालत, चंद्र का सरोवर अब शांति का दाता और जगत माया का पूर्ण उनका वियोगी होगा। साधु हो तो निधि सिद्धि की साधना का मालिक, गृहस्थी तो धन दौलत का भंडारी। हर 2 हालत पे वह दौलतमंद जरूर होगा, या मर्दों की बरकत, आयु की वृद्धि, स्त्रियों की सेवा, इज्जत बल की पूजना होगी, और त्रिकाल उन्नति ही उन्नति होगी। मर्द व औरत की बाहमी सेवा उत्तम हालत असर देती होगी।
नंबर 3 का शुक्र अगर कुल को तारने वाली लक्ष्मी, तो चंद्र नंबर 3 साधना या निधि सिद्धि का दाता और मालिक होगा। जन्म के गरीब या यतीम को चंद्र नंबर 3 की हालत में कुदरत की तरफ से बड़े लंबे हाथों से मदद मिलेगी और मजलूम को फौरन आराम के सामान मिल जाएंगे। इतना तो फल जरूरी कर देगा तीजे चंद्र, मौतों से बच रहेगा सब माल व जान मंदिर। जब बुध उम्दा हो या चंद्र कायम, दुनियावी गंदी मोहब्बत से नफरत करने वाला हो, या शिव जी की तरह मौत पर भी काबू पा लेने की तरह बुलंद हिम्मत का मालिक होगा। न कभी रिजक की कमी और न ही कभी चोरी होगी। मैदान जंग में हमेशा फतह याब होगा। माता भी अब पिता और चंद्र खुद बृहस्पति नंबर 3 का काम देगी। बल्कि खानदान में ही मौतें बहुत कम होंगी, या मंदी बेमौका या पेशज आम वक्त मौतें न होंगी। चंद्र अब चोरी व मौत का रक्षक होगा। जब तक पाप मंदा न हो, बुद्ध की पूजना मुबारक होगी। वरना नमक हराम दलाल या घर की बदनस्ल लौंडिया नौकर, दूध की कीमत में दूध देने वाला मवेशी भी साथ ही बिकवा देंगे। यानी चंद्र का फल बहुत ही मंदा होगा। जब नंबर 9 11 खाली, उम्र के हर तीसरे दिन, माह साल कभी बुरा असर न देगा। शुक्र उम्दा और मंगल कभी मंगल बद न होगा, ख्वाह कहीं भी और कैसा ही बैठा हो। अगर किसी वजह से मर्दों की कमी हो जावे, तो औरतों की कमी या औरतें दुखिया हालत में न होंगी। बुध मंदा हो और चंद्र नंबर 1 में आ जावे, या बुध नंबर 11 हो, चंद्र और बुध दोनों ही उम्दा हो जाएंगे। बाकी 3 बचले वाले मकान की किस्मत 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87, 99, 111 साला उम्र स्त्रियों की इस घर में पूजा और पालना होगी और वह उन्नति का कारण होंगी। और चंद्र नंबर 3 का खानदान पर उम्दा उत्तम असर होगा। सूरज नंबर 1, शनिचर नंबर 11, बुध नंबर 5, बृहस्पति नंबर 9 और नंबर 4 भला हो। राजयोग होगा वालदैनी सुख सागर नेक व उम्दा, और लंबा अरसा व उत्तम फल देगा। खुद शांति व दौलत का चश्मा चलता होगा। राहु केतु उम्दा, दूध और मिट्टी हर दो मुतल्लिका काम भले, मवेशियों के पालने और मवेशियों से फायदा। मंगल नंबर 4, दिमागी खाना नंबर 27, गौरव खोज की ताकत का मालिक। दिली ख्याल धन दौलत लंबे पैमाने का बेशक, खुद दिल छोटा हो मगर अक्ल लंबी, नेक नियत व नेक बातन होगा और शरारत का माकूल जवाब देने की हिम्मत का मालिक होगा। ख्वाह चंद्र नष्ट ही क्यों न हो चुका हो। बुध नंबर 11, उम्र 80 साल कम अज कम होगी। मंदी हालत, वास्ते धन दौलत की बरकत। खाना नंबर 8 के मंदे ग्रह की उम्र या खुद अपनी उम्र 8 साला में मंदे ग्रह की अस्या से मंदी निशानी होगी। अब चोरी तो बेशक न होगी, मगर धन की हानि जरूर होगी। अव्वल तो मंगल बद होगा ही नहीं, लेकिन शनिचर को मिलावट या खुद साख्ता अशिया या हालत की वजह या मंगल नष्ट करने से लड़की का पैसा और बकरी का दूध छाती में जहर का असर देंगे। चोर की चोरी से डरते हुए घर में ताला लगाकर रखने की बजाय आए मेहमान और मुसाफिर को अगर दूध नहीं तो पानी से खाली न जाने देवे,
वरना उम्र की किस्ती के दरिया का पानी जले और उजड़े सहरा और वीराने जंगल की वसी रेत में जलता होगा। लड़की की पैदाइश पर चंद्र की चीजों का दान देना मुबारक होगा। बुद्ध की पूजना अमूमन उम्दा, वरना नमक हराम दलाल की तरह दूध की कीमत में दूध देने वाला जानवर भी साथ ही बिकवा देगा। वास्ते नागहानी बलाय बद से बचाव के लिए राहु के साथ या ताल्लुक पर कन्यादान मुबारक होगा। लड़के के जन्म पर या ताल्लुक पर सूरज का अश्या का दान मुबारक वास्ते बरकत तादाद मेम्बरान खानदान और हवाए बद से बचाव के लिए। वास्ते बचाव जर चोरी व मौत जहमत शादी या गाय आने पर मसनूई सूरज की मुत्तलिका अश्या का दान मुबारक, यानी वह अश्या जो सूरज के रंग की तो हो मगर चमकदार न हो। मंगल बुध या मंगल 10 हो। माता और भाई के लिए चंद्र और मंगल की मुत्तलिका अश्या का बुरा असर होगा। जुदाई या रंजिश वगैरह हुए मगर फिर भी अपने लिए मुबारक और बुरा नतीजा न होगा। खुद मंगल का वही मंदा फल जो चंद्र नंबर 11 का हो सकता है, यानी चंद्र अब नंबर 3 में होता हुआ वही फल देगा जो चंद्र 11 में है या जो चंद्र केतु का हो सकता है, केतु नंबर 11। चंद्र खाना नंबर 4, खर्चने पर और बढ़ने वाला आमद का दरिया। शक्र सुख में क्यों तू न दौलत का करता, कदर दुखिया जाने हो आहें जो भरता। आंख मैली ही तू क्यों करता, रिज़्क मालिक जब देता हो। दूध बेचे जर चश्मा जलता, मुफ्त दिए जर बनता हो। मंद पापी न शुक्र होगा, न ही बुरा आठ दूजा हो। आयु मंदी न पिछली अवस्था, बंद मुट्ठी ग्रह उम्दा हो। माता पिता कुल घर के तारे, शगुन भला दूध होता हो। केतु गुरु जब मंदिर देखे, जहर टेवा सब धोता हो। सात चंद्र से 4 का टोला, बढ़ती माया कुल चौगुनी हो। 3 कमीटी तीनों मंदा, पापी मंदा 9 स्त्री जो। 5 रवि गुरु 2 घर बैठा, राज समंदर मोती हो। बुद्ध कभी 10 मंगल आया, मिस्ल राजा खुद योगी हो। जर व दौलत चश्मा के लिए माया दौलत के हाल में देखें। अब उम्र के ताल्लुक में राहु केतु का ताल्लुक, मंदा असर न होगा। ख्वा व खाना नंबर 1, 6, 8, 12 में कहीं ही हो, बशर्ते कि जन्म शुक्ल पक्ष का हो। अगर जन्म शुक्ल पक्ष का न हो तो राहु केतु का ताल्लुक मंदा असर 7 होगा। जब अकेला चंद्र नंबर 4 हो तो फैसला आंख की हालत पर होगा। नंबर 1, 7, 4, 10 जद्दी कारोबार मुबारक फल का होगा। बृहस्पति केतु नंबर 2 या बाबा देवता या दोहता कुत्ता मंदिर या पितृ यज्ञ में इकट्ठे। नेक हालत। चंद्र की असलियत का फैसला अब इंसानी आंख पर होगा या खाना नंबर 8, 10, 11 शनिचर की हालत पर होगा। उम्र 85-96 साल। जब अकेला चंद्र नंबर 4 में हो, खर्चने पर और भी बढ़ने वाला माया का दरिया, या जिस कदर खर्च ज्यादा होवे माया दौलत उसी कदर और भी बढ़ेगी। माता व माता खानदान नेक फल देगा। चंद्र की अश्या रिश्तेदार या कारोबार मुतलिका चंद्र में माता के साथ से नफा व मदद होगी। दिमागी खाना नंबर 28 शुक्र से मुश्तरका पुरानी यादाश्त की ताकत, सवारी का सुख और खानदानी हर रिश्ता की वही हालत होगी जैसा कि उस रिश्ता का मुत्तलिका ग्रह टीवी में हो। मसलन मंगल अच्छा तो उसका बड़ा भाई, ताया, मामू सब अच्छी हालत के होंगे। चंद्र की अस्या जर व दौलत रहेगी। 12 साल औलाद पैदा होने का वक्त होगा।
माता पिता और अपने घर कबीला वाले सबको तार देगा। चंद्रमानिंद दूध होगा, यानी जब या जिस किसी का चंद्र नंबर 4 होवे तो उसे शुभ काम शुरू करते वक्त दूध का भरा हुआ बर्तन बतौर कुंभ रख लेना निहायत मुबारक होगा। पेज नंबर 386। अब पापी और दुश्मन ग्रहों का मंदा असर न होगा, बल्कि राहु केतु जो पाप गिने जाते हैं वह माता के दूध की कसम खाकर पाप और बुरा नहीं करेंगे। मंगल बद और मंदे शनिचर में अब जहर न रहेगी। आखिरन सब पापी ग्रह अगर भला नहीं तो कम अज कम जुल्म और पाप तो नहीं करेंगे, और न ही नंबर 2 8 कभी बुरे होंगे, बल्कि खाना नंबर 1 4 7 10 के ग्रह उम्दा होंगे। न ही उम्र की कमी और न ही पिछली अवस्था कभी मंदी हालत देगा। जन्म शुक्ल पक्ष का हो तो बुढ़ापा उम्दा, वरना बचपन उम्दा और चंद्र के साथ या पापी ग्रहों की जहर मिला हुआ असर शामिल होगा। जब बृहस्पति नंबर 6 हो, जद्दी कारोबार उत्तम फल देंगे, पुरानी अमानत लेने वाला वापिस ही न आएगा। चंद्र के साथ कोई और 3 ग्रह यानी कुल मिलाकर नंबर 4 में 4 का टोला हो, माया दौलत 4 गुना उम्दा होगी। नर ग्रह बतौर बेटे बुध, शुक्र बतौर बहु बेटी चंद्र को मदद देंगे। शनिचर नंबर 9 11 भला लोग, उम्दा खानदानी खून का सबूत होगा। सूरज बृहस्पति नंबर 5, बृहस्पति नंबर 2 9, सूरज नंबर 5, शुक्र या मंगल या बुध नंबर 10, अकेला चंद्र नंबर 4, अकेला शुक्र नंबर 7। पूरा इकबालमंद और औलाद नरीना के जन्मदिन से इकबालमंद होगा। राज दरबार के मुत्तलिका समंदरी सफरों से मोती होंगे, मसलन राजा योगी होगा। इतना सुखी होगा कि उसे दुख की हालत मालूम ही न होगी और कभी शुक्रिया तक भी न करेगा। हर दो ग्रह का फल उत्तम, हर दो ग्रह शुक्र व मंगल का फल उत्तम। राज दरबार से दौलत और लंबी, समंदरों से बेशुमार मुनाफा होगा, कामदेव से दूर होगा। मंदी हालत, अगर किसी को दूध देने का दिल नहीं या किसी चीज की कमी ही है तो कम अज कम आंख तो मैली न करो। पेज नंबर 387 कंप्लीट। दूध बेचने या जलाने के पेशा से दौलत का चश्मा जलता होगा, जिसकी मरम्मत वगैरह के लिए पानी के एवज में मुफ्त दूध देना दुनियावी सुख सागर की बुनियाद होगी। राहु नंबर 10 सिर फट जावे, राहु का मंदा असर बुध पर होगा। चंद्र के साथ दो कोई और ग्रह या कुल 3 का टोला, हर एक ग्रह का मंदा असर होगा। नंबर 4 9 के तमाम ग्रह या पापियों का जहर के वाकियात मंदे या पापी मंदे 9 में शुक्र शनिचर हो। मंगल बद बुरा हो तो मुमकिन, शनिचर जहरीला सांप हो तो मुमकिन। शनिचर का हेडक्वार्टर नंबर 8 मौत पापियों के झमेले की जगह हो तो मुमकिन, मगर नंबर 2 6 8 12 में कहीं भी हो, सुख की ज्यादती की वजह से जब वह न शुक्र गुजार होगा तो इतना दुखिया हो जाएगा कि हरदम आहें भरता होगा। बृहस्पति नंबर 10 खुद रोटी देकर जहर के इल्जाम से सजा पावे। बृहस्पति केतु नंबर 2 हुए या जब बाबा पोता या दोहता कुत्ता इकट्ठे धर्म स्थान में जावे या कोई यज्ञ करे तो। पेज नंबर 388 हो गया। चंद्र खाना नंबर 5 बच्चों के दूध की माता व रूहानी नहर।
सलाह नेक की जो बुरा करते लेता, भला उससे बढ़कर नहीं कोई होता। मर्द हीरा दुनिया काटे, झुकना खुद आता नहीं। लेख राजा आयु लंबे, बोल पर मीठा नहीं। दरिया को सीधे चलते, आसान राह न होगा। पर कब रुकेगा दरिया, पानी भरा जो होगा। शत्रु मंदे तीन दूजे बैठे, मित्र मंदे 9-11 जो। बुद्ध तीजे, गुरु 9-2 मारे, जलता मगर 10-12 हो। असर भले ख्वा 3-8 मंदा, बुद्ध मोती 7-11 हो। नष्ट लालच खुदगर्जी होता, चिड़ियों से बाज लड़ाता हो। मंदा बोल ही आने वाली मुसीबत का पेश खैमा और पहली निशानी होगा, और बुद्ध की मंदी अश्या की आमद की सबूत होगा। सूरज नंबर 10 उम्र 12 दिन, सूरज नंबर 11 उम्र 12 साल। पेज नंबर 389। नेक हालत। बच्चों के दूध की माता व रूहानी नहर, जिस तरह निकलता और बहता हुआ पानी हमेशा उम्दा रहता है, उसी तरह ही बच्चों की परवरिश और धर्म की तबीयत पर दौलत की बरकत की हालत होगी। रास्ती तेरा पल्ला हमेशा भारी है, अदल व इंसाफ की है तू मिजान। दिमागी खाना नंबर 29 कद व कामत व तनासूब की लियाकत मर्दों में हीरे की तरह का उत्तम आदमी होगा, मगर इसको किसी के आगे झुकना नहीं आता। कट जावे तो बेशक कट जावे, मगर झुकेगा कौन। राजा की किस्मत और लंबी उम्र लंबी का मालिक होगा। राहु अब टेबे में ठंडा होगा, उम्र 100 साल या पूरी लंबी होगी। चिड़ियों से बाज को मरवाने की हिम्मत का मालिक होगा। अदल व इंसाफ के तराजू का मालिक, रहमदिल इंसान लड़ाई झगड़े में जिसकी तरफ हो जावे वही तरफ फतह याब, और उसी का पल्ला भारी होगा। व्यापार अमूमन मंदा होगा, मगर राज दरबार में इज्जत होगी। जंगल व पहाड़ को भी आबाद करने वाला धर्मात्मा होगा। रफाए आम के असूल की पालना करने से उसकी औलाद के गांव आबाद होंगे। दोस्त ग्रह नंबर 2-3, दुश्मन ग्रह पापी या बुध शुक्र 9-11 में हों, नेक नतीजे देंगे। बुध नंबर 7-11 चंद्र मोती की कीमत और उत्तम फल देगा। नंबर 3-8 मंदा होते हुए भी चंद्र का असर उम्दा ही होगा। केतु उम्दा हो, नर औलाद 5 से कम न होगी, ख्वा पापी ग्रहों का साथ हो। औलाद पर कभी मंदा असर न होगा। नंबर 9 खाली। अब चंद्र नंबर 5 सोया हुआ लेंगे, इसलिए चंद्र के मुतल्लिका कारोबार के वक्त मंगल की मदद लेकर जाना, यानी खाने पीने का सामान साथ लेकर, और खुद भी घर से चलने से खुद अच्छे और मीठे भोजन खा पीकर जाना मददगार होगा। मंदी हालत। नंबर 10-12 में नेक ग्रह होते हुए भी चंद्र का मंदा ही असर होगा। नंबर 10 के ग्रह से चंद्र बर्बाद या समंदर का पानी तक जल जावे, मगर नंबर 10 खुद बर्बाद न होगा। और नंबर 12 का ग्रह खुद बर्बाद हो जावे, मगर चंद्र बर्बाद न होगा। बुद्ध की अशिया रिश्तेदार, खासकर बहन भुआ लड़की साली, सब के सब मंदे बर्बाद या बर्बादी का बहाना या कारोबार मुतलिका बुद्ध नीचे। आम दुनियादार तो अपनी किस्मत के मंदे लेख से मारे जावे, मगर ऐसा शख्स तो जब कभी बर्बाद होगा खुद अपनी जवान मंदी करने की वजह से बर्बाद होगा। अक्ल में ख्वा वह लाखों से ऊपर के दर्जे का प्राणी हो, चूंकि उसका दिल होता नहीं,
और जुबान मंदी या ढिढोरा पीटने की आदी होती है, इसलिए कोई भेद नहीं छुपा सकता। इसलिए अपना भेदी ही उसे तबाह करे। लालच और खुदगर्जी नष्ट होने की बुनियाद होगी। ऐसे शख्स को किसी का बुरा करते वक्त दूसरे आदमी, सूरज या दीवार से पूछ लेना कि सलाह ले लेना मददगार होगा। जब चंद्र मंदा हो, शतरंज के घोड़े की तरह ढाई घर ही टेढ़ी चलेगा, जिसके मुताबिक उसका बुरा असर खाना नंबर 3, 8, 10, 12 पर भी होगा। नंबर 2, 3 में दुश्मन ग्रह पापी शुक्र बुध। नंबर 9, 11 में दोस्त ग्रह सूरज बुध बिजली की ताकत के मालिक मौत के यमों की तरह मंदे नतीजे होंगे। सूरज नंबर 10 जब नर ग्रह हो साथी या मदद पर। उम्र 12 दिन, उम्र 12 साल, सूरज नंबर 11। बुध के काम या अशिया व कारोबार और जिस्म के हिस्से मुत्तलिका बुध मंदे होंगे और आने वाली मुसीबत की निशानी और उसकी बुनियाद भी बुध की अस्या की आमद ही होगी। जंगल पहाड़ का कामयाब मुसाफिर न होगा।